तो आज की वीडियो है सी फूड लवर्स के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चटपटी सी झींगा कढ़ाई की रेसिपी, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है और खाने में लाजवाब है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान, आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब झींगे ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है, ये दरदरा पिसा हुआ है। इसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लेमन जूस, और आधा खाने का चम्मच भर के मैंने मिक्स गरम मसाला पाउडर जो है वो डाल दिया है। और साथ में ही टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब इन तमाम मसालों को झींगे के साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो झींगे हैं वो इस तमाम मसाले के साथ ना कोट हो जाएं अच्छे से। तो जब ये आपका मसाला तमाम मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए या ओवरनाइट आपने इसको अपने मैरिनेट करना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक रच बस जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। कुकिंग ऑयल में ज़ीरे को अपने हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि जो इसका अरोमा है, इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, जैसे कि हम ऑमलेट में डालते हैं, बिल्कुल उस तरह से बारीक बारीक हमने कट करना है। अब इन प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस ये हल्के से इनका कलर चेंज हो जाए जैसे कि आप देख रहे हैं, और फिर हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने झींगे मैरिनेट किए थे, मैंने तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट किए हैं। तो ये झींगे जो हैं ये इसमें मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद झींगों का टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगाऊंगी ताकि जो झींगों का एक्सेस वाटर है वो निकल आए और ताकि वो अच्छे से कुक हो सकें। जो झींगे हैं वो वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, जल्दी से गल जाते हैं। इनको आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा ये सख्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी झींगे पकाने होते हैं आपको जल्दी जल्दी कुकिंग का प्रोसेस जो है वो करना होता है। खैर जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको कट करके डाल दिया है। और अब यहाँ पे टमाटरों को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर का। इन तमाम चीज़ों को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है। बस यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो 1-2 मिनट का अच्छे से फ्राई करने का है। जितना आप अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, जितना इसको आप भुनेंगे, उतना ज़्यादा जो इसका फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा और उतना ज़्यादा ये अच्छे से कुक होगा। तो यहाँ पे तकरीबन इसको मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया। साथ में ही मैं इसमें अब डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इससे इसमें बहुत ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में ही मैंने इसमें आधी कटी धनिया जो है वो चॉप करके डाल दिया है। बस हमारा यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। धनिया और हरी मिर्चें हमने इस प्रोसेस में इसलिए डाली हैं ताकि कुछ टाइम इसको दम रखेंगे हम, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे, धनिया कच-कच करके मुँह में नहीं आएगा। तो तकरीबन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट आपने इसको दम देना है हल्की आँच पे। तो ये देखिए यहाँ पे झींगे जो हैं हमारे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कुक हो चुके हैं, और ये है जी हमारी फ़ाइनल डिश की लुक। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये डिश आपकी बनके तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी देसी हॉटपॉट के नाम से आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन सी नई वीडियोस जो है वो आप देखना चाहते हैं, रेसिपीज़। बाय बाय।